हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम मास्टर योर इमोशंस बुक के बारे में जानेंगे। यह एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सेल्फ हेल्प किताब है जो ह्यूमन इमोशंस के कॉम्प्लेक्स एरिया में उतरती है और उन पर महारत हासिल करने के बारे में वैल्यूएबल इंसाइट्स देती है। एक एक्सपीरियंस्ड साइकोलॉजिस्ट और लाइफ कोच द्वारा लिखित यह किताब प्रैक्टिकल गाइडेंस और इफेक्टिव स्ट्रैटेजीज देती है। हम अपने डेली जीवन में इमोशंस के बहुत बड़े स्पेक्ट्रम का सामना करते हैं। किताब सुझाव देती है कि अपने इमोशंस को समझकर और उनका उपयोग करके हम अपनी वास्तविक कैपेसिटी को अनलॉक कर सकते हैं और ज़्यादा पूर्ण और ताकतवर एग्जिस्टेंस से जी सकते हैं। मास्टर योर इमोशंस किताब, जिसे थिबॉट म्योरिस ने लिखा है, के बारे में जानेंगे। इस किताब से आप अपने इमोशंस पर कंट्रोल करने के बारे में जानेंगे, जिससे आप अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी से अपने मन चाहे और बेहतर रिजल्ट्स हासिल कर सकते हैं। फिर चाहे आप अपने नेगेटिव इमोशंस को दूर करना चाहते हैं या स्ट्रेस से डील करना चाहते हैं, तो यह किताब आपकी हर तरह के नेगेटिव इमोशन से निपटने में मदद करेगी। किताब में बताया गया है कि हमारे इमोशंस कैसे हमारे लिए काम करते हैं और उन्हें इफेक्टिव ढंग से काम कराने के लिए स्पेसिफिक टेक्निक को कैसे अप्लाई करें। आप सीखेंगे कि नेगेटिव इमोशन से कैसे निपटा जाए ताकि आप एक खुशहाल और ज़्यादा अच्छी ज़िंदगी जी सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, आपका सर्वाइवल मैकेनिज्म आपकी इमोशंस को कैसे अफेक्ट करता है। हमारी ज़िंदगी में दिमाग का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। हमारा दिमाग जिंदा रहने में हमारी मदद करता है, लेकिन हमारे पूर्वजों को जिंदा रहने के लिए काफ़ी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता था, जिसकी वजह से हमारे दिमाग ने खतरे का पता लगाने के लिए काम करना शुरू कर दिया। दिमाग ज़्यादातर नेगेटिव चीज़ों पर भरोसा करता है कि कुछ बुरा हो सकता है। ये सब रिजेक्शन से डर के कारण होता है। लोग ठुकराए जाने के डर से अक्सर कुछ अच्छा शुरू करना नहीं चाहते। इसी तरह की थिंकिंग की वजह से वो नेगेटिविटी की तरफ बढ़ते हैं। इससे डील करने के लिए आपको हर चीज़ के पॉजिटिव साइड को भी देखना होगा, ताकि आप बेमतलब की चिंता और नेगेटिव सोच से बच सकें। हमारे दिमाग का पहला काम हमें सिक्योर करना है, लेकिन आपको खुश और सुरक्षित रहने के लिए आपने इमोशंस पर कंट्रोल करना होगा। दूसरा काम डोपामाइन रिलीज करना है। डोपामाइन एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो आपके दिमाग के स्पेसिफिक एरियाज में फैलकर आपको खुशी दिलाता है। या जुआ खेलते, लव मेकिंग करते या अच्छा खाना खाते और एक्सरसाइज करते समय होता है। आजकल इन चीज़ों को लोगों ने लत बना लिया है, जिससे वो सिर्फ नेगेटिविटी की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन सच में खुश रहने और नेगेटिव चीज़ों को दूर करने के लिए आपको अपने इमोशंस को काबू करके अपनी लत से छुटकारा पाना होगा। चैप्टर 2, ईगो क्या है। ईगो अपने आप को प्राइड महसूस करवाने वाली फीलिंग है। आप हमेशा अपने ईगो खुद ही बनाते हैं और ईगो ना तो अच्छा है और ना ही बुरा। यह सिर्फ सेल्फ अवेयरनेस की कमी का नतीजा होता है। जैसे जैसे आप अवेयर होते जाते हैं, ईगो दूर होता जाता है। आपका ईगो चाहता है कि आप कोई महान काम करें और बदले में कुछ अच्छा हासिल करें, ताकि आप अपनी पहचान बना सकें। इसका फायदा कई कंपनीज भी उठाती हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि लोग सिर्फ प्रोडक्ट को खरीदने के बजाय उनसे जुड़ा हुआ इमोशंस खरीदते हैं। मतलब वो शांत रहते हुए अपने स्टेटस को बढ़ाना चाहते हैं, इसीलिए वो इमोशन से रिलेट करके अपने एडवर्टाइजमेंट करते रहते हैं। किसी की जरूरत का एहसास करना भी ईगो की वजह से होता है। मतलब जब आपको पता चलता है कि आपको किसी की जरूरत नहीं है, तो आप अपनी कंपनी का मजा लेते हैं और उनसे कुछ लेने की उम्मीद करने के बजाय उन्हें वैसे ही देखते हैं जैसे कि वो हैं। आपके ज़्यादातर इमोशंस आपकी ज़िंदगी और आपके दुनिया को देखने के तरीके पर बेस्ड होते हैं। जैसे जैसे आप अपनी सिचुएशन को एक ज़्यादा मजबूत सिचुएशन के साथ बदलते हैं, उसी समय चीज़ों, लोगों या विचारों की तरफ अपने लगाव छोड़ते हुए आप ज़्यादा पॉजिटिव इमोशंस को महसूस कर सकेंगे। ईगो कभी सेटिस्फाइड नहीं होता। यह हमेशा ज़्यादा चाहती है, ज़्यादा फेम, ज़्यादा रिस्पेक्ट, ज़्यादा पहचान, जिससे आप कभी भी इमोशनली स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाते हैं। अपने ईगो को खत्म करके इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनने के लिए आपको अपने डाउट्स के जवाब देने के लिए समय निकालना होगा, क्योंकि जब आप अपने सभी डाउट्स को क्लियर कर देंगे तो आप सेटिस्फाइड हो जाएंगे और इमोशनली शांत रह पाएंगे। चैप्टर 3, भावनाओं की प्रकृति। हमारे इमोशंस हर पल बदलते रहते हैं। कभी आप खुश होंगे और कभी दुखी, लेकिन आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हो। अगर आप हर समय खुश रहने की उम्मीद करते हैं, तो आप फेलियर के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं, क्योंकि ऐसी उम्मीद करके जब आप खुश नहीं हो पाते तो खुद को दोष देते हैं। जबकि सच्चाई यह है कि हमारे इमोशंस बदलते रहते हैं, इसलिए आप कभी खुश रहोगे तो कभी थोड़ा उदास होंगे। यह होना नेचुरल है।
ऑथर बताते हैं कि आपके नेगेटिव इमोशंस खराब या बेकार नहीं होते, बल्कि हेल्पफुल हो सकते हैं, क्योंकि कभी कभी ऊंचाई पर पहुंचने से पहले आपको नीचे देखने की जरूरत होती है। यहाँ तक कि दुनिया के सबसे मजबूत लोग भी कभी कभी उदास हो जाते हैं। एलन मस्क ने कभी नहीं सोचा था कि वो मेंटली टूट जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ और वो उससे बाहर भी निकले। ठीक इसी तरह नेगेटिव इमोशंस अक्सर एक ऑब्जेक्टिव को पूरा करने में हमारी मदद करते हैं। अगर आप देख सके और समझ सके तो वे आपको अपने बारे में कुछ पॉजिटिव सीखने में मदद करते हैं। आपके इमोशंस आपको कमजोर नहीं करते, बल्कि ये आपको मुसीबतों से लड़ने में मदद करते हैं। आपको बस उन चीजों को दूर करना है जो आपको उदास कर रही है, और उन पर ज्यादा ध्यान देना है जो आपको मजबूत और खुश करती है। फिर आप अपने इमोशंस को पॉजिटिव तरीके से महसूस करेंगे। इसलिए जब आप नेगेटिव इमोशंस को महसूस करें तो उस पर ध्यान दें। इससे आपको पता चल जाएगा कि परेशानी क्या है। ऐसे में आपको तय करना है कि आप कोई गलत कदम उठाना चाहते हैं या शांत होकर सही फैसला लेना चाहते हैं। इस तरह अपने इमोशंस को कंट्रोल करके आप हर दिक्कत का सामना कर सकते हैं और उसके पॉजिटिव इमोशंस को महसूस कर सकते हैं। ये सब कुछ हमारे इमोशंस को इन्फ्लुएंस करने वाले कंपोनेंट्स के कारण होता है, जिसे हम अगले चैप्टर में जानेंगे। चैप्टर 4, आपके मूड पर नींद का प्रभाव। हमारे इमोशंस मजबूत होते हैं और यह हमारे जीवन को कई तरह से इन्फ्लुएंस करते हैं। आप कैसा महसूस करते हैं, क्या करते हैं, दूसरों के साथ कैसे बिहेव करते हैं, यह सब आपकी इमोशंस पर डिपेंड करता है। और बहुत सी इमोशंस को आप खुद पैदा करते हैं, जिनमें नींद की कमी नेगेटिव इमोशंस की वजह है। नींद की कमी मूड को काफी हद तक अफेक्ट करती है, जिससे आप गुस्सा, उदास, चिड़चिड़ेपन की नेगेटिव इमोशंस को महसूस करते हैं। नींद की कमी से बढ़ने का खतरा भी बढ़ता है। रिसर्च में पाया गया कि रात में 6 घंटे से कम सोने वाले लोगों में 7 से 9 घंटे के बीच सोने वाले लोगों की तुलना में 13% मरने का खतरा ज्यादा होता है। अगर आप भी सिर्फ 6 घंटे से कम सोते हैं तो आपको भी अपने नींद पर ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। चैप्टर 5, अपने इमोशंस को प्रभावित करने के लिए अपने शरीर का उपयोग करें। जैसे कि एमी कैडी कहती है, हमारा शरीर हमारे दिमाग को बदल देता है। हमारा दिमाग हमारे बिहेवियर को और हमारा बिहेवियर हमारे रिजल्ट को बदल देता है। इसी तरह अपनी बॉडी लैंग्वेज और अपने शरीर के पोस्चर को बदलकर आप अपने महसूस करने के तरीके को बदल सकते हैं। जब आप कॉन्फिडेंट या खुश होते हैं तो आप अपने शरीर को ज्यादा रिस्पेक्ट देते हैं, जिससे खुशी और कॉन्फिडेंस दोनों बढ़ते हैं। अपने एक एक्सपेरिमेंट में एमी कैडी ने बताया कि जिन पार्टिसिपेंट्स ने सिर्फ 2 मिनट के लिए एक हाई पावर पोस्चर को अपनाया, उनमें कॉन्फिडेंट और पावरफुल लोगों के लक्षण नजर आए। उन्होंने हार्मोनल चेंजेस पर ध्यान दिया। 2 मिनट्स तक हाई पावर पोज करने के बाद टेस्टोस्टेरोन की 25% बढ़ोतरी हुई, वहीं कोर्टिसोल में 10% की कमी हुई, और 2 मिनट्स तक लो पावर पोजेस अपनाने के बाद टेस्टोस्टेरोन में 10% की कमी और कोर्टिसोल में 15% की बढ़ोतरी हुई। इससे यह साफ पता चलता है कि आप सिर्फ अपने पोस्चर या अपने चेहरे के एक्सप्रेशन को बदलकर अपने महसूस करने के तरीके को बदल सकते हैं। खुद से नेगेटिव बोलने के बजाय खुद से कहें, मैं खुश हूँ, मैं अपने सपने को पूरा कर सकता हूँ। इसी तरह पॉजिटिव होकर सच में आप खुश भी हो सकते हैं। साथ ही अगर आप रोजाना वर्कआउट करते हैं तो आपके शरीर के साथ आपका मूड भी अच्छा होता है। इसीलिए हर रोज कम से कम 10 मिनट से लेकर 30 मिनट तक वर्कआउट तो जरूर करें। चैप्टर 6, अपने इमोशंस को प्रभावित करने के लिए अपने विचारों का उपयोग करना। जैसा कि रॉल्फ वाल्डो एमर्सन कहते हैं, आप वही बन जाते हैं जो आप रात दिन सोचते रहते हैं। इसीलिए वही सोचें जो आप सच में करना चाहते हैं। इसके लिए मेडिटेशन का इस्तेमाल करें। पूरी तरह से रोजाना मेडिटेशन करने से आप अपने इमोशंस को इन्फ्लुएंस कर सकेंगे। ग्रैटिट्यूड, एक्साइटमेंट या खुशी जैसे पॉजिटिव इमोशंस के साथ जीने के लिए विजुअलाइजेशन करें। इससे आप अपने दिमाग को ज़्यादा पॉजिटिव इमोशंस का एक्सपीरियंस करने के लिए तैयार कर पाएंगे, ताकि यह ऑटोमेटिकली आपकी मनचाही चीज़ों और फीलिंग्स को आपकी तरफ अट्रैक्ट करे। चैप्टर 7, अपनी इमोशंस को प्रभावित करने के लिए अपने शब्दों का उपयोग करना। आपके शब्दों का आपकी सोच और बिहेवियर पर उतना ही इफेक्ट पड़ता है जितना आपकी फीलिंग्स का आपकी ज़िंदगी पर, क्योंकि आपके विचार, शब्द और बिहेवियर आपस में जुड़े होते हैं और एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं। जब आप अनसर्टेनिटी के साथ कोई काम करते हैं तो आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी होती है, और इसके अपोजिट जब आप पक्के इरादे से कुछ करते हैं तो कॉन्फिडेंस और ध्यान बढ़ जाता है, जिससे रिजल्ट में फ़र्क दिखाई देता है।
इसलिए अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए खुद पर भरोसा करें और पक्के इरादे से फैसले लें। अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए खुद पर डाउट करने वाले शब्दों को उन शब्दों के साथ बदल दें जिन्हें बोलने से आप कॉन्फिडेंट महसूस करते हैं। चैप्टर 8, आपकी सांसें आपकी इमोशंस को कैसे प्रभावित करेंगी। आप खाना खाए बिना 2 दिन तक रह सकते हैं, लेकिन सांस लिए बिना आप कुछ मिनट तक भी जिंदा नहीं रह सकते। लेकिन बहुत से लोग ये भी नहीं जानते कि ठीक से सांस कैसे ली जाए, इसलिए वो नेगेटिव इमोशंस में फंस जाते हैं। सही तरीके से सांस लेने से आपको अलग अलग तरीकों से फायदा होता है। सांस को धीमा करने से चिंता को कम करने में मदद मिलती है। ब्रीथ वॉक, ब्रीथिंग योर वे टू रिविटलाइज्ड बॉडी में गुरुचरण सिंह खलासा और योगी भजन ने धीमी सांस लेने से कई फायदे बताए हैं। हर मिनट में 8 बार सांस की साइकिल स्ट्रेस से राहत और जागरूकता को बढ़ाती है। हर मिनट में 4 सांस की साइकिल जागरूकता के तेज इमोशंस को बढ़ाती है। हर मिनट में 1 सांस की साइकिल से दिमाग से चिंता और डर शांत हो जाता है। सांस लेने के फायदों के बारे में प्रैक्टिकली समझने और अपना मूड बदलने के लिए सांस लेने के इन तरीकों को इम्प्लीमेंट करें। इस तरह आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकेंगे। अब आपने इमोशंस को इन्फ्लुएंस करने वाले तरीके को जान लिया। जब आप इमोशंस को इन्फ्लुएंस करना सीख जाते हैं तो इमोशंस को कंट्रोल करना भी आसान होता है। अब हम जानेंगे कि इमोशंस को कैसे बदला जाए। चैप्टर 9, मास्टर योर इमोशंस से अपनी इमोशंस को कैसे बदलें। इमोशंस को बदलने के लिए आपको जानना होगा कि इमोशंस कैसे बनते हैं। जितना ज़्यादा आप अपने मन से दुखी होंगे उतना ही ज़्यादा आप असल में दुखी महसूस करते हैं। आप जितना ज़्यादा सच्चाई को एक्सेप्ट करते हैं उतना ही ज़्यादा आप दर्द कम महसूस करते हैं। कि हमारे इमोशंस कैसे बनते हैं। इमोशंस 2 तरह के होते हैं। पहले वो जिन्हें आप बिना मतलब के इमेजिनेशन से बनाते हैं। दूसरे इमोशंस वो जो आप सोच कर और पहचान कर अपने मन में पैदा करते हैं। मतलब एक ही विचार के बार बार आने से वो मजबूत इमोशंस बन जाते हैं। और जब भी आप किसी चीज़ के बारे में कम सोचने लगते हैं तो आपके इमोशंस कमज़ोर होने लगते हैं। इसी तरह आपके इमोशंस बनते और बदलते रहते हैं। याद रहे, लोग आपको आपकी इमोशन से ही पहचानते हैं क्योंकि आप इन्हीं के जरिए बिहेव करते हैं। इसलिए पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव इमोशंस बनाएं और आप लोगों के सामने अच्छा बिहेव कर पाएंगे। ऐसा करने के लिए कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखें। अतीत की नेगेटिव इमोशंस पर ध्यान न दें बल्कि पॉजिटिव इंसिडेंट्स को याद करें। आज मैं आपको खुशी और पॉजिटिविटी में सपोर्ट करने वाली फीलिंग्स को अपनाएं। चैप्टर 10, अपनी फीलिंग्स को जाने दो। एक बात तो तय है कि आपके विचार और इमोशंस आपका भविष्य तय करेंगे क्योंकि हम वही बनते हैं जो हम सोचते हैं। इसलिए आपको अपने विचारों को ध्यान से चुनना है। इससे आप अच्छे विचारों के साथ अपने दिमाग को पॉजिटिव महसूस करने में सक्सेसफुल हो सकेंगे। सबकी जिंदगी में छोटी बड़ी यादें होती हैं, इसलिए अभी उस याद को सोचें जिससे आपको खुशी मिल रही है और जब भी आपको बुरा महसूस हो तब उस अच्छी याद को सोचकर अपनी बुरी इमोशंस को दूर करें। चैप्टर 11, अपने दिमाग को अधिक पॉजिटिव इमोशंस को महसूस करने के लिए तैयार करना। हमने अब तक जाना कि इमोशंस कैसे बनते हैं और हमने एक ऐसा प्रोसेस शुरू किया जिसका इस्तेमाल करके आप अपने नेगेटिव इमोशंस को दूर कर सकते हैं। अब हम जानेंगे कि अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिव इमोशंस को ज़्यादा तेज़ी से महसूस करने के लिए हमें अपने दिमाग को कैसे ऑर्गेनाइज करना होगा। हमारे पास इमेजिनेशन की पावर है जिससे हम अपने विचारों का इस्तेमाल चीज़ों को देखने और महसूस करने के लिए कर सकते हैं। मतलब आप जिन चीज़ों की कल्पना करते हैं उसे सच भी कर सकते हैं। इसलिए अपनी ज़िंदगी में उन चीज़ों की कल्पना करें जो आप पाना चाहते हैं। फिर महसूस करें कि उन चीज़ों का साथ होना आपके लिए कितना अच्छा है। जब आप किसी चीज़ की कीमत जान लेते हैं तो उसे पाने के लिए ज़रूरी कदम उठाते हैं। इसीलिए इसी तरह अच्छा सोचें और अच्छा अचीव करें। चैप्टर 12, नेगेटिव इमोशन से निपटने के लिए शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस। इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आपका आपके मन पर कितना कंट्रोल है क्योंकि आप कभी न कभी नेगेटिव इमोशंस को जरूर महसूस करेंगे। इससे निपटने के लिए ऑथर ने शॉर्ट और लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस दिए हैं। शॉर्ट टर्म सॉल्यूशंस, अपने इमोशंस को बदलने के लिए हर जरूरी एक्शन ले। अपने नेगेटिव इमोशंस को लेकर अवेयर रहें और उन्हें किसी अपने से शेयर करें। थोड़ा आराम करें और महसूस करें कि आप कुछ अच्छा करने जा रहे हैं। लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस, अपने इमोशंस को समझने की कोशिश करें कि आखिर वो आपके सामने क्या आ रहे हैं। उन्हें ऑब्जर्व करें और मेडिटेशन का इस्तेमाल करके पॉजिटिव इमोशंस को महसूस करें। अपनी जगह बदलें, जहां आप अच्छा महसूस कर रहे हैं वहां जाएं। रोजाना मेडिटेशन करें, एक्सरसाइज करें, अफर्मेशन दोहराएं, ग्रैटिट्यूड जर्नल बनाएं।
अच्छा खाएं, 7 से 8 घंटे की नींद ले और आराम करें। अगर आपको फिर भी परेशानी होती है तो डॉक्टर से सलाह लें, क्योंकि यह डिप्रेशन हो सकता है। चैप्टर 13, कैसे भावनाएं आपको सही दिशा में ले जा सकती हैं। हालांकि हमारे इमोशंस बदलते रहते हैं, पर इसका मतलब यह नहीं है कि यह आपकी ज़िंदगी में खास नहीं है। इमोशंस आपको अपनी ज़िंदगी को बदलने में बहुत ज़रूरी रोल प्ले करते हैं। अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए आपको अपने इमोशंस की मदद लेनी होगी, जिसमें सेल्फ अवेयरनेस आपकी मदद करेगा। सेल्फ अवेयरनेस के बिना आप अपनी ज़िंदगी को बदलने के लिए बहुत कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आप किसी प्रॉब्लम को तब तक नहीं बदल सकते जब तक आपको यह एहसास ना हो कि वह मौजूद है। सेल्फ अवेयरनेस आपको अपने विचारों, इमोशंस और बिहेवियर को बिना किसी भेदभाव के देखने में मदद करती है। इसलिए आप जो भी काम करते हैं उसकी तरफ अवेयर रहें। जब आप अवेयर रहेंगे तो इमोशंस को समझना आसान होगा और आप सही इमोशंस को अपनाकर अच्छे फैसले ले सकेंगे, जिससे लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे यह भी तय किया जा सकेगा। चैप्टर 14, लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं इसका ख्याल रखना। अगर आप अच्छा महसूस करना चाहते तो खुद को दुनिया का सबसे ज़रूरी इंसान समझें और अपने लिए हर वो ज़रूरी चीज़ करें जिससे आप खुद को खुश रख सकते हैं। ज़्यादातर लोग अपने इमोशंस को कम आंकते हैं कि इमोशंस इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं हो सकते। वे असल में कभी नहीं महसूस करते कि वे अपने इमोशंस का इस्तेमाल आगे बढ़ने के लिए कर सकते हैं। इसलिए शायद वो अपनी इस छुपी हुई ताकत का अपने फेवर में यूज ही नहीं कर पाते। इसलिए ऑथर सजेस्ट करते हैं कि इमोशंस के बारे में कुछ इस तरह सोचें कि आपके पास हर सिचुएशन को सॉल्व करने की ताकत है, जिससे आप बहुत ही आसानी से सब कुछ बदल सकते हैं। चैप्टर 15, प्रेरणा की कमी। मोटिवेशन की कमी का होना आमतौर पर एक सिग्नल है कि आपके पास आगे बढ़ने के लिए एक कॉम्पेलिंग विजन नहीं है। अगर आप लगातार आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको ज़्यादा मोटिवेट रहना होगा। इसीलिए यह ध्यान रखें कि आप रोजाना मोटिवेशन का फ़ायदा उठाते हैं। आपको अपनी ताकत, पर्सनालिटी और प्रेफरेंसेस का गहरा ज्ञान होना चाहिए। मोटिवेट रहने के लिए इंस्पिरेशनल कहानियाँ पढ़ें और मोटिवेटेड लोगों के साथ रहें। जब भी आप कभी किसी काम को पूरा करने में अटका हुआ महसूस करें तो इन स्टेप्स को फॉलो करें। पहला, उन सभी काम की लिस्ट बनाएं जिन्हें करने की ज़रूरत है। एक ऐसे काम की पहचान करें जिसे आप टाल रहे हैं। तीसरा, आप उस काम को पूरा करें। साथ ही अपने सक्सेस के बीच आने वाली रुकावटों को दूर करने के लिए इन जरूरी स्टेप्स को फॉलो करें। पहला, उन सभी काम या प्रोजेक्ट की लिस्ट बनाएं जिन्हें आप पूरा करना चाहते हैं। दूसरा, उन्हें पूरा करने के लिए एक स्पेसिफिक टाइम डिसाइड करें। अगर किसी काम को करने के लिए ज़्यादा टाइम की ज़रूरत हो तो ज़्यादा टाइम लें, वरना अपना काम जल्द से जल्द पूरा करें। तीसरा, बड़े प्रोजेक्ट को करने के लिए अगले कुछ दिनों या हफ्तों में पूरा होने तक सिर्फ एक ही प्रोजेक्ट पर ध्यान दें। चौथा, अपने कुछ प्रोजेक्ट को रीशेड्यूल करें या जरूरी न होने पर छोड़ दें। इस तरह आप टाइम पर अपने काम को पूरा कर सकेंगे और अपनी ज़िंदगी में पूरे मोटिवेशन से आगे बढ़ सकेंगे। आप इस किताब के पूरे प्रोसेस के जरिए आसानी से अपने इमोशंस पर कंट्रोल कर सकते हैं और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। याद रहे, आपके इमोशंस बदलते हैं और आप वही बनेंगे जो सबसे ज़्यादा सोचते हैं। इसलिए बिना चिंता किए पॉजिटिव सोचें और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाएं। फ्रेंड्स, ये थी मास्टर योर इमोशंस बुक की टोटल समरी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।